जबरदस्त शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो आज का सेशन है थोड़ा सा खास, ठीक है। आपकी डिमांड पर हमने एक सेशन लिया था 8 बजे ही, ट्रिक वाला। तो आप लोगों ने बोला कि मैं कुछ और ट्रिक्स कराई जाए, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको यहाँ पर हम ट्रिक जो है बताएं, ठीक है, कि भी कौन कौन से ट्रिक्स आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, ये हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। संडे है लेकिन छुट्टी नहीं है, क्लास तो आपकी होनी है ना। ठीक है भाई। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को यहाँ बुला के ले आइएगा। मैम एमसीक्यू क्वेश्चन ही सही है, क्वेश्चन भी होंगे साथ में ट्रिक भी होगी, ठीक है। हर क्लास में नखरे कर देते हो, जो भी चीज पढ़ाती हूँ उसी को बोलते हो ये नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं ऐसे नहीं। ऐसे थोड़ी ना काम चलता है भाई, है ना। तुम्हारी मैथ की क्लास भी चल रही है भैया, ऐसे कैसे दो दो क्लास चल रही है। ठीक है ना। तब तक आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। मैं 1 सेकंड दीजिएगा, अभी आती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे सर अगर घर से नहीं चल रही तो वो कब तक चलेगी। चलो कोई बात नहीं, अभी ना सर की क्लास जब तक चल रही है तब तक चलने दो, अब पता नहीं क्या ही हो गया। तब तक हम भी स्टार्ट करते हैं। तो बढ़िया बढ़िया आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे टॉपिक जहां से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपका आता ही आता है। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें यहाँ से याद करके जाओगे, लाइफ टाइम कभी भूलने वाले नहीं हो। बस इस क्लास के बाद में 2-3 बार एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ोगे तो फिर माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगी, ठीक है भाई। क्या हो जाएंगी चीजें, आपको परमानेंट सेट हो जाएंगी, ऐसी याद होंगी कि फिर आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है बच्चे, बताइए बताइए सभी, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, 2 मिनट रुको जी। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बढ़िया से यहाँ पर जो है आंसर दीजिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो ये देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, अरे ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, कि हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो समझ लीजिएगा, कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं और आप किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देकर के आओगे ये भी समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे पूछा गया बताइए लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो पेपर में आपको देगा लोकसभा की सीटें बताइएगा, या फिर आपके निम्न सदन की सीटों की संख्या बताइए, या फिर वो आपको देगा कि निचले सदन की सीटों की संख्या बताइए, ठीक है, या फिर आपको लिख के देगा लोकसभा की सीटों की संख्या बताइए हरियाणा में कितनी है, तो आप कहेंगे 10 आती है आपकी। अगर आपसे पूछा यहाँ पर राज्यसभा यानी कि अपर हाउस की बात की गई है, उच्च सदन की बात की गई है, मतलब हाउस ऑफ एल्डर्स जिसे आप कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, कि हाउस ऑफ एल्डर्स के बारे में पूछ सकते हैं। कितनी सीटें हैं राज्य में, 5 सीटें हैं। तो कुल कितनी संसदीय सीटें हैं ये भी आपसे पूछ सकता है, कि बताइए हरियाणा राज्य में कुल कितनी संसदीय सीटें आती हैं, तो आप कहेंगे कि भाई संसदीय सीटें जो है आपकी 15 हो जाएंगी, 10 जमा में 5 15। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, 5। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत कहां पर होती है, दिक्कत तब होती है जब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो 5 सदस्य हैं ये कौन कौन है बताइए, वर्तमान में कौन कौन है, याद रखें ये पूछेगा आपसे। कौन कौन में ये पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से है या फिर किस अलायंस से है, ये बताइए। उसका जो टाइम पीरियड है वो कब तक है ये बताइए।
जब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हम घुमाएंगे तब आपको कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप अगर चाहे तो याद कर सकते हो। ठीक है भाई, राजा है एक जिसका नाम है रामदेव। ठीक है, एक राजा है जिसका नाम है रामदेव। तो राजा रामदेव क्या करते हैं भाई, देखिएगा, राजा रामदेव कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण के दीप जलाते हैं। ठीक है भाई, जो राजा रामदेव हैं वो कार्तिक के महीने में, कार्तिक का महीना होता है ना, सुबह सुबह स्नान किया जाता है, तो राजा रामदेव कार्तिक के महीने में क्या करते हैं भाई, दीप जलाते हैं, याद रखिएगा। तो यहां से आप किस प्रकार से किसके लिए दीप जलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्णा के लिए। ठीक है, तो राजा से आएगी आपकी, राज्य की बात की गई है, मतलब राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा की। राम से आप सभी याद रखेंगे रामचंद्र जांगड़ा जी। ठीक है भाई, कौन आ जाएंगे आपके, रामचंद्र जांगड़ा जी। देव से याद रखेगा देवेंद्र पोल वत्स। ठीक है भाई, देवेंद्र पोल वत्स। कार्तिक से याद रखेंगे आप सभी कार्तिकेय शर्मा जी। ठीक है, कौन आ जाएंगे, कार्तिकेय जी। ये नए बने थे, हाल ही में बने हैं, याद रखिएगा। कृष्णा से याद रखेगा कृष्ण लाल पवार जी। ठीक है भाई, कृष्ण लाल पवार जी, ये भी आपके हाल ही में बने हैं। और दीप से याद रखेंगे आप सभी यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है भाई, कौन आ जाएंगे आपके, दीपेंद्र हुड्डा। क्लियर है आपको। तो 1 2 3 4 5 5 सदस्य हो गए आपके। तो ये जो 5 सदस्य हैं ये राज्यसभा के सदस्य हैं, याद रखिएगा। किसके सदस्य हैं हरियाणा में, राज्यसभा के सदस्य हैं, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, किसके सदस्य हैं आपके, राज्यसभा के हैं, याद रखिएगा। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजा रामदेव ने कार्तिक के महीने में श्री कृष्ण के नाम के दीप जलाए हैं, या भगवान श्री कृष्ण के लिए दीप जलाए। राजा से राज्यसभा, राम से रामचंद्र जांगड़ा जी, देव से आपके देवेंद्र पोल वत्स, भगवान श्री कृष्ण कृष्णलाल पवार, कार्तिक के महीने में कार्तिकेय शर्मा, क्या जलाए हैं, दीप, यानी कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है बढ़िया तरीके से। अब आपसे पूछेगा, बताइएगा इनमें से कौन से जो मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट मेंबर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कार्तिकेय शर्मा है। ठीक है भाई, कार्तिकेय शर्मा ये आपके इंडिपेंडेंट मेंबर है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्या है आपके इंडिपेंडेंट मेंबर है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, तो कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार जी, मैंने आपको बताया ये कब आपके चुन बने हैं सदस्य, 11 जून 2022 में। कब बने हैं भाई, 11 जून 2022 में हरियाणा राज्य से 2 नए सदस्य बने थे, कार्तिकेय शर्मा और कृष्णलाल पवार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन हाल ही में नहीं बना है या फिर 11 जून 2022 में कौन नहीं बना है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, और आप सभी जानते हैं कि ये किसके सदस्य हैं, राज्यसभा। तो कब तक रहेंगे आपके, 28, यानी कि 2028 तक ये आपके सदस्य रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 2028 तक रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 2028 तक रहेंगे, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपसे पूछेगा, बताइएगा यहाँ पर आईएनसी से कौन है आपके, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन है, तो आप सभी जानते हैं हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो आ जाएंगे आपके आईएनसी से आ जाएंगे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने का, ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और ये जो यहाँ पर चल रहा है कि मैसेज डिलीट डिलीट, तुम्हारा भविष्य डिलीट हो जाएगा, शांति से पढ़ ले, इस क्लास में बता रही हूँ अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है भाई, समझ में आई? तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और इसमें ये जो चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें, इनको लिख लीजिए। ठीक है भाई, तो अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप आराम से आंसर दे पाएंगे। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो आपके लोकसभा की सीटों से संबंधित। तो आप सभी देखते हैं कि आपके एग्जाम में अलग अलग प्रकार से लोकसभा की सीटों से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा हरियाणा में लोकसभा के अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा में लोकसभा के अनुसूचित वर्ग के लिए, ठीक है भाई, बात की गई है यहाँ पर लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा की कुल सीटें मैंने कितनी बताई है आपको, 10 बताई है। 10 में से बताया गया है कि 2 सीटें जो है आपकी आरक्षित सीटें हैं। ठीक है भाई, कैसी सीटें हैं आपकी, आरक्षित, यानी कि
रिजर्व्ड सीट है, याद रखिएगा, ठीक है। एससी के लिए आप सभी जानते हैं रिजर्व सीटें आती हैं। तो आपसे एक तो ये पता होना चाहिए दो रिजर्व सीटें कौन कौन सी है। एक तो आती है आपकी अंबाला और एक आती है सिरसा। तो मोटे तौर पर क्या होता है, आप सभी ये अंबाला और सिरसा को तो याद कर लेते हो, लेकिन बाकी की जो 8 सीटें हैं उनके साथ अन्याय होता है, वो याद नहीं करते हो आप लोग, ठीक है भाई। तो बाकी की 8 सीटें क्यों याद नहीं करते भाई? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी लोकसभा सीट है, कौन सी लोकसभा सीट नहीं है, या फिर उस लोकसभा सीट से सांसद कौन है, बताइए आप सभी कि भाई सदस्य कौन है आपके। तो आपसे आंसर बनना चाहिए जिससे कि आप सभी बढ़िया से यहाँ पर आंसर दे पाए, अच्छे से आंसर दे पाए, ठीक है जी, ठीक है भाई। तो देखिएगा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। तो जो बाकी की सीटें हैं वो किस प्रकार से याद रखोगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर। तो एक काम करते हैं, याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाते हैं जिससे कि सारी सीटें आपको याद हो। तो आपके सामने एक ये देखिएगा, ये अंग्रेजी में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है के लिखेगा के SSHR, ये हो गया अक्षर, ठीक है भाई, अक्सर। तो अपनी हरियाणवी में हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जोर दे के एक शब्द के ऊपर, तो अक्सर कहा जाता अक्सर, ठीक है भाई। तो अक्सर ये याद रखिएगा आप सभी, अक्सर, इसमें के डबल आएगा, ऐसे 2 बार आएगा, एच अक्सर, ठीक है भाई। अक्सर हो गया आपका यहां तक। फिर आता है आपका भिवानी महेंद्रगढ़, एक ही सीट है तो इसे हम कहेंगे अक्सर भिवानी में, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा, GF, ठीक है भाई। तो आप लिखेंगे GF, यानी कि गुड फ्रेंड्स होते हैं जो भिवानी के लोग हैं, अक्सर भिवानी में गुड फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे, ठीक है। तो भिवानी वाले सेशन को शेयर कर दो, तुम्हारी तारीफ कर दी मैंने ट्रिक में, तुम गुड फ्रेंड्स होते हो, ठीक है। तो ए से क्या आ जाएगा आपका, अंबाला आ जाएगा। के से क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र आ जाएगा। इस के से क्या आएगा, करनाल आएगा। एस से क्या आएगा, सिरसा आ जाएगा। एस से क्या आएगा, सोनीपत आएगा। एच से आपका हिसार, आर से आपका रोहतक, BM भिवानी महेंद्रगढ़, यानी कि भिवानी में गुड फ्रेंड्स मिलते हैं, यानी कि भिवानी के लोग अच्छे होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो गुड फ्रेंड्स, जी से आ जाएगा गुरुग्राम और एफ से आ जाएगा आपका फरीदाबाद, ठीक है भाई। जी से आ जाएगा गुड़गांव और यहाँ पर एफ से आ जाएगा फरीदाबाद। तो ये जो सीटें हैं, ठीक है भाई, अक्सर भिवानी में गुड फ्रेंड्स मिलते हैं, गुड फ्रेंड्स होते हैं, याद रखिएगा। भिवानी के लोग जो होते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ भी ऐड कर दिया, यहाँ पर BM है भिवानी महेंद्रगढ़। तो अक्सर भिवानी महेंद्रगढ़ में गुड फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, याद रखे। कुछ कह रहे हैं कि झूठ है मैम, कतई एकदम झूठ है, कोई बात नहीं, झूठ को सच मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिएगा, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे भिवानी महेंद्रगढ़ के, तुम्हारे अच्छे दोस्त भी होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक, ये जो सीटें हैं, ए से अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, सोनीपत, हिसार, रोहतक, भिवानी महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 10 जो है आपकी लोकसभा की सीटें हैं। क्या है बच्चे आपकी, ये 10 जो है आपकी लोकसभा की सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये 10 सीटें कैसी हैं आपकी, लोकसभा की जो है आपकी सीटें हैं, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो हिंदी में देख लेते हैं, एक बार समझ लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। अब आपसे पूछेगा इन सीटों में सदस्य कौन कौन है, आप कैसे याद रखोगे, ठीक है भाई। तो देखिएगा, अंबाला से है आपके रतन लाल कटारिया, ठीक है भाई। कौन है आपके, अंबाला से रतन लाल कटारिया, ठीक है भाई। तो अंबाला के रतन, ठीक है, अंबाला के रतन, ठीक है। रतन कैसे है, लाल है। अंबाला में रत्न आभूषण को कहते हैं, तो अंबाला के रत्न कैसे मिलेंगे आपको, लाल रंग के मिलेंगे, अंबाला के रत्न लाल। तो यहां पर याद रखिएगा, अंबाला जो सीट है आपके, यहां से रतन लाल कटारिया जी का नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो बकवास कर रहे हैं क्लास में, तुम यहाँ पर बकवास ही करते रहोगे, मैं यहाँ बता रहे, मेरी जगह कोई और होगा किसी और क्लास में, किसी और जगह पर, तुम यही बकवास ही करोगे, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है भाई। चलिएगा, तो यहाँ पर तू पढ़ ले शांति से, है, पढ़ ले शांति से। ये जो तेरे गुलाबी रंग के हाथ रहेंगे नहीं, पढ़ ले आराम से जो बता रही हूँ। तो यहाँ पर अंबाला के रत्नलाल, कुरुक्षेत्र से आएगा नायब सिंह सैनी, ठीक है भाई। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, तो कुरुक्षेत्र के लोग क्या है, नायक है, याद रखिएगा, नायक। तो कुरुक्षेत्र के नायक, ऐसे आप याद कर सकते हो।
करनाल संजय, ठीक है भाई, करनाल संजय, जय कर, ठीक है भाई, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो जय करी, ठीक है भाई। अंबाला के रत्नलाल को, अंबाला के रत्नलाल को कुरुक्षेत्र के नायक ने क्या करी, जय करी, जय करी। तो इससे आप क्या याद रखोगे, यहां पर समझ लीजिएगा, यहां पर आप देखोगे अंबाला, ठीक है भाई, रतनलाल यानी कि रतनलाल कटारिया ने कुरुक्षेत्र के नायक को यानी कि कुरुक्षेत्र नायक से नायब सिंह सैनी ने क्या किया, जय करी, जय से आ जाएगा संजय, करी से आ जाएगा करनाल, ठीक है भाई। तो 3 सीटों के तो सदस्य आपको याद हो गए होंगे, ठीक है भाई, करनाल और संजय। आगे चलते हैं, सिरसा की सुनीता जी को बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता सुनीता दुग्गल जी किस लोकसभा की सीट से हैं, तो मतलब आपने कभी तैयारी करी नहीं। अगर नहीं की है तो अभी कर लीजिएगा। सिरसा की ऐसी सीट से सुनीता दुग्गल जी का नाम आता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं सोनीपत, सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक जी आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो सोनीपत से कौन है, कौशिक जी है, याद रखिएगा। कौन है आपके, कौशिक, ठीक है। सिक से होता है सिक्का, सिक्का, ठीक है भाई। चंद्र यानी कि चांदी, ठीक है। तो सोनी, सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के सिक्के, सोने से सोनीपत, चांदी से चंद्र, सिक्के से कौशिक, ठीक है भाई। तो यहां से आप याद रखेगा सोनीपत से आते हैं रमेश चंद्र कौशिक। और हिसार के ब्रिज बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं, हिसार में जाओगे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रिज मिलेंगे तुम्हें। तो हिसार से कौन आ जाएंगे, ब्रिजेंद्र सिंह, ठीक है भाई, ब्रिजेंद्र सिंह। हिसार के ब्रिज लिख लीजिएगा, ब्रिज यानी कि पुल होते हैं, याद रखेंगे आप सभी। रोहतक से है आपके अरविंद कुमार शर्मा, ठीक है भाई। अरे अरे सुना नहीं आप लोगों ने कभी, अरे है तो सुनती को नहीं, क्लास शेयर करनी है। आ रहा है तो न सुनी को नहीं, पढ़ाई कर ले। आ रहा है तो आ रहा है तो हमेशा साथ में ही रहता है। तो आरे से आप सभी याद रखेगा, आरे से आप सभी याद रखेंगे, आरे यानी कि अरविंद कुमार जी। रे से आपका रोहतक आ जाएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आरे से आपका अरविंद कुमार जी रोहतक से। अरे 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 ना होता, अरे अरे कित कित कहने होंगे, अरे भी क्या करा, अरे तो सुने को नहीं, अरे तो सुने को नहीं। तो जो भी है आप अपना समझ जाइएगा, ठीक है। रे, रत्न सुनी को नहीं, तो ए साइलेंट होता है, ठीक है। तो उस ए को पकड़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अरविंद कुमार रोहतक से है, लिख लीजिएगा। भिवाड़ी महेंद्रगढ़, ठीक है भाई, धर्मवीर जी आ जाएंगे, लिख लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया भिवाड़ी महेंद्रगढ़ के लोग क्या होते हैं, गुड फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है भाई। तो वो अच्छे से अपना धर्म निभाते हैं, क्या निभाते हैं, धर्म निभाते हैं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सदस्य हैं वो कौन आ जाएंगे आपके यहाँ पर, धर्मवीर सिंह जी आ जाएंगे। गुड़गांव की बात की गई है, राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है भाई। गुड़गांव से कौन आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। तो गांव से राव इंद्रजीत सिंह आ जाएंगे और फरीदाबाद से आ जाएंगे कृष्णपाल गुर्जर जी, ठीक है भाई। कौन आ जाएंगे, कृष्णपाल गुर्जर। आप सभी जानते हैं कि फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर, ये आप लोग याद रख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई। तो गुड़गांव में, हाँ ये भी सही है कि गुड़ गांव के लोग गुड़, ठीक है भाई। राव इंद्रजीत सिंह, तो गुड़गांव राव इंद्रजीत सिंह आ जाएंगे, फरीदाबाद से कृष्णलाल पाल गुर्जर आ जाएंगे, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएंगे। पहला, इनमें से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। अक्सर मैंने बताया, अक्सर गुड़गांव सॉरी अक्सर भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग गुड फ्रेंड्स होते हैं। तो ऐसे बताया अंबाला, फिर आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, सोनीपत, ठीक है भाई, हिसार, रोहतक, गुड मैंने बताया भिवानी महेंद्रगढ़, गुड फ्रेंड से गुड़गांव और आपका फरीदाबाद। अगर मैं याद कर सकती हूँ खड़े खड़े तो आपको भी याद हो गया होगा, अपने मन से याद कीजिएगा, ठीक है भाई। अंबाला से रतनलाल कटारिया जी, बहुत अच्छे। इसका आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। आपसे ये पूछा है कौन सा आरक्षित नहीं है, आपको नहीं है बताना है कि बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि आरक्षित नहीं है, आंसर दीजिएगा। तो सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सभी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा फटाफट से।
ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तुम रहने दो जो कह रहे हैं कि हमें ट्रिक नहीं पढ़नी होती, तुम ऐसे ऐसे हो, तुम ही सर्च करोगे कोई ट्रिक मिल जाए कि याद हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने ये नहीं कि हर टॉपिक की बनाई है, मैंने कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाए हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है या जो चीजें आप इग्नोर करते हो उसी की ट्रिक बताइए। ऐसे नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ही ट्रिक कर दे कि ट्रिक से ही पढ़ो, फिर भी वो चीज भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर बताइए आप सभी क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर देखेंगे आप सभी, सिरसा, अंबाला, ए और बी नन ऑफ द अबव। पूछा क्या था कि कौन सी सीट आरक्षित नहीं है। यहां पर आपका नोट लिखा हुआ है, नोट। तो देखिएगा, सिरसा भी आरक्षित है आपकी, अंबाला भी आरक्षित है, तो ए और बी दोनों तो क्या है आपकी, ये तो आरक्षित सीटें हैं। ठीक है भाई, कैसी सीटें हैं आपकी, आरक्षित सीटें हैं। तो कौन सी नहीं है, इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो सी आंसर दे रहे हो तुम, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, लिख लीजिएगा। सभी जो है यहाँ पर सी आंसर, डी आंसर लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, बताइएगा। आपसे पूछा, बताइए इनमें से कौन सी सीट जनरल कैटेगरी की है और वहां पर कौन है आपके जो सदस्य है वो कौन है, उनका नाम बताइएगा। एक बार सभी बच्चे आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा आपका सही उत्तर। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर देंगे सभी। और बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सभी आंसर देंगे जल्दी जल्दी से। सभी आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, नहीं तो फिर देखो भाई, मैं कोई डिमांड नहीं पूरी करने वाली, मैं अपने क्वेश्चन लेके आती हूँ अच्छे अच्छे, फिर कल से हम क्वेश्चन ही करेंगे। आप लोगों की डिमांड थी कि ट्रिक वाली क्लास होनी चाहिए, तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, सेशन को शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आप देखिएगा, अंबाला सिरसा ये जनरल कैटेगरी की नहीं है, गुरुग्राम आती है जनरल कैटेगरी में, लिख लीजिएगा। तो बाकी और कौन कौन सी सीटें हैं जो आपकी जनरल कैटेगरी में आती है, कोई बता सकता है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। अंबाला को छोड़ दीजिएगा, करनाल आपकी जनरल कैटेगरी की सीट है, कुरुक्षेत्र आपकी जनरल कैटेगरी की सीट है। ठीक है भाई, आपका जो है सोनीपत आपकी जनरल कैटेगरी की सीट आती है, आपका जो है हिसार जनरल कैटेगरी में आएगा, रोहतक आपकी जनरल कैटेगरी की सीट है, भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ जनरल कैटेगरी की सीट है, और उसके बाद में गुरुग्राम आपकी जनरल कैटेगरी की सीट है, फरीदाबाद भी आपकी जनरल कैटेगरी की सीट में आती है। तो ये मैंने कैसे याद किए हैं, अक्सर, ठीक है भाई, उसी वाले ट्रिक से याद किए हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा, आप 2-4 बार पढ़िएगा, बढ़िया सी ट्रिक है। करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, हिसार, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और आपका फरीदाबाद, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा आप सभी क्या है आपके लिए। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, बताइएगा। आपसे पूछा गया है कि आपके राज्य में कितने जो है आपके नगर निगम है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, राज्य में कितने नगर निगम है, नगर निगमों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। सभी बताइए कि वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम है और कौन कौन से नगर निगम है। एक कह रहा 12 है, 12 तुमने अपने नाम का बना लिया, खुद का है ना, तुम्हारा अपना नगर निगम, तुम सच में कुटाई होगी, तुम पिटोगे घर वालों से। ठीक है, तो अच्छे से आंसर दीजिए। 11वां मानेसर है, वेरी नाइस। तो देखिए 11वां तो मानेसर सबको याद होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताइए इनमें से कौन सा एक नगर निगम है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर याद रखिएगा 11 आपके नगर निगम है। अगर आप बात करोगे पहला नगर निगम कौन सा था, तो आप सभी जानते हैं 1994 में, 1994 में नगर निगम बना था आपका फरीदाबाद। तो फरीदाबाद जो रहा आपका सबसे पहला नगर निगम था, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद 2008 में आपका गुरुग्राम आ जाएगा, तो लिखेंगे आप सभी। उसके बाद जो है आपका गुरुग्राम नगर निगम जो है आपका बनता है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, कौन सा बनेगा आपका नगर निगम, लिखेंगे आप सभी, गुरुग्राम बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 2010 की, तो लिख लीजिएगा
2010 में कई सारे नगर निगम आपके बनते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर हिसार की बात कर ली, सोनीपत को छोड़ के बाकी सभी का गठन यहीं पर हो गया था। हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल। ठीक है भाई, हिसार, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर हो गया आपका, करनाल हो गया बच्चे जी आपका, और करनाल के अलावा लिखेंगे आप सभी अंबाला हो जाएगा आपका, और पानीपत हो गया आपका। ठीक है भाई, अंबाला हो गया आपका, और एक आ जाएगा आपका पानीपत। उसके बाद में आपके सोनीपत नगर निगम का गठन होता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा बताइए सोनीपत कब बना? 10वां नगर निगम था, 2015 में बना है। ठीक है, कौन सा नगर निगम है आपका? 10वां। लिखेगा 10वां नगर निगम सोनीपत आ जाएगा। तो सोनीपत क्या लोकसभा की सीट भी है? बिल्कुल है। क्या पानीपत लोकसभा की सीट है? नहीं है। अंबाला है। हिसार भी है लोकसभा की सीट, रोहतक भी है आपका। क्या पंचकुला है? नहीं है। यमुनानगर नहीं है। करनाल है जी, बिल्कुल है। गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद भी है। तो ये चीजें ना आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए जब हम पढ़ेंगे कि हाँ ये लोकसभा सीट में आता है, ये नगर निगम है, क्या ये मंडल भी है। तो ये चीजें जब तक आप अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं आएंगी समझ में। तो पीछे वाली ट्रिक आपने पढ़ी थी, अक्सर जो है भिवानी महेंद्रगढ़ में गुड फ्रेंड्स मिलेंगे, उस वाली ट्रिक को हमने किसके लिए यूज किया? लोकसभा की सीटों के लिए। अब अगर हम बात करें इसमें जो आपका 11वां नगर निगम बना है वो कौन सा है आपका? मानेसर है, याद रखिएगा। कौन सा है आपका? मानेसर। तो मानेसर जो है आपका 11वां नगर निगम है, लिख लेंगे आप सभी। कब बना है आपका? 23 दिसंबर 2020 में बना, लिख लीजिएगा 23 दिसंबर 2020। जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 123 कुछ जो है आपका यहाँ पर किलोमीटर, आपका समथिंग किलोमीटर आपका यहाँ पर एरिया पड़ता है, लिख लीजिएगा। तो सभी ना ये 11 के 11 नाम याद रखिए। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 के 11 नाम आपको कैसे याद रहेंगे? अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए पहला नगर निगम कौन सा है? तो आप कहेंगे फरीदाबाद आपका पहला है। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? पुराना, तो आप कहेंगे सबसे पुराना भी आपका फरीदाबाद है। ठीक है भाई, सबसे नया नगर निगम कौन सा है आपका? तो आप कहेंगे मानेसर है, नया वाला। ठीक है भाई, नया नगर निगम। 10वां नगर निगम कौन सा रहा आपका? सोनीपत रहा। किस नगर निगम का गठन 2010 में नहीं हुआ? तो आपको पता होना चाहिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, मानेसर, इनका 2010 में नहीं आएगा। इनके अलावा अगर कोई नगर निगम है तो वो 2010 वाला है। इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं है? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो आप सभी के लिए है, समझिएगा कि अंपायरों को माही ने 5 गुलाब फूल सौंपे। ठीक है भाई, अंपायरों को माही ने 5 गुलाब फूल सौंपे, ये आपकी ट्रिक है नगर निगम के लिए। ठीक है भाई, अंपायरों को माही ने 5 गुलाब फूल सौंपे। कैसे याद रखोगे? अंपायर, तो अम से आ जाएगा आपका अंबाला। ठीक है भाई, तो क्या अंबाला नगर निगम है? बिल्कुल है। पा से आ जाएगा आपका अंपायर में, ये जो पा है, पा से होगा आपका पानीपत, या से हो जाएगा आपका यमुनानगर, रा से हो जाएगा आपका रोहतक। ठीक है भाई, को से हो जाएगा आपका करनाल। ठीक है भाई, क्या आएगा आपका यहाँ पर? करनाल आ जाएगा। फिर आएगा आपका माही ने, तो माँ से आएगा आपका मानेसर, ही से होगा आपका हिसार। कितने गुलाब सौंपे हैं? 5, तो 5 से हो जाएगा पंचकुला। गुलाब से आप सभी गुरुग्राम याद रखिएगा। क्या सौंपे हैं? गुलाब के फूल, फूल से फरीदाबाद, और सौंपे से आपका सोनीपत। तो ये जो है आपके क्या है बच्चे? नगर निगम है, किसके? हरियाणा के। ठीक है भाई, कितने गुलाब सौंपे हैं? 5 सौंपे हैं, याद रखेगा। किसने? माही ने सौंपे हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अंबाला, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, करनाल। ठीक है भाई, मानेसर, हिसार, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत। अब इसमें सबसे पुराना पूछेगा तो फरीदाबाद है सबसे पुराना। ठीक है भाई, सबसे पहला पूछेगा पहले नंबर पे तो आपका फरीदाबाद आ जाएगा। 10वां नगर निगम पूछेगा तो आपका सोनीपत आ जाएगा। 11वां नगर निगम पूछेगा तो आपका मानेसर आ जाएगा। आपसे दूसरा नगर निगम पूछेगा सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पर गुरुग्राम आ जाएगा। बाकी जितने भी नगर निगम है उनका गठन कब हुआ है? 2010 में हुआ। तो ये जो चीजें हैं आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो माइंड में ऐसी सेट होंगी कि आप भूलोगे नहीं। आई बात समझ में? बहुत ही अच्छी ट्रिक है
कि अंपायरों को माही ने 5 गुलाब फूल सौंपे। ठीक है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, अंपायरों को माही ने 5 गुलाब फूल सौंपे, ये हरियाणा के 11 नगर निगम है, याद रखिए। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना, क्योंकि जितने भी हैं ये आपके, अगर हम बात करें मानेसर की, फरीदाबाद की और आपके सोनीपत की, अगर हम इनको छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, इनको अगर हम छोड़ दे तो बाकी सभी का गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, कोई नहीं भूलेगा। एक बार कमेंट कर दीजिए जी मैम नहीं भूलेगा। अच्छा लग रहा हो सेशन तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो सभी लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन तो आप लोग रोज पढ़ते हो, ठीक है, क्वेश्चन तो आप सभी रोज ही पढ़ते हो, ठीक है, क्वेश्चन तो आप सभी रोज ही पढ़ते हो। अब यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी सी करा देती हूँ आपको चीजें, ठीक है, तो गुरुग्राम को भी आप सभी याद रखेगा। आगे चलते हैं, देखेंगे आप सभी। तो ये वाला हो गया आपका नगर निगम वाला। तो आपसे पूछेगा बताइए राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? तो आप सभी क्या आंसर देंगे? राज्य का सबसे पहला नगर निगम कौन सा रहा? उत्तर दीजिए। तो ये जो है आपका फरीदाबाद है। कौन सा है बच्चे? आपका फरीदाबाद है, याद रखिएगा। ठीक है जी, फरीदाबाद जो हो जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि फतेहाबाद तो नगर निगम है ही नहीं। ठीक है, पंचकुला तो आप सभी याद रखेंगे ही, क्योंकि हमने 5 पुल दिए थे, लेकिन हमने ये भी बताया है आपको कि ये आपका पहला नहीं है। ठीक है भी, पंचकुला ना पहला है, ना आखिरी है, ना दूसरा है, ना 10वां है। इन 4 को आप सभी को याद रखना है। आगे चलिए भी आगे चलते हैं। इनमें से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? बताइएगा, बताएंगे आप सभी। बीडी गुप्ता, बीडी शर्मा, हुकुम सिंह, बंसी सिंह, बताएंगे आप सभी। क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? इनमें से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था, यह आपसे पूछा है। तो यानी कि अगली जो ट्रिक आने वाली है आपकी, उसमें आप मुख्यमंत्रियों को याद करने वाले हो, याद रखिए। ठीक है भाई, फ्लावर दिए थे क्या मैम? फ्लावर नहीं, गुलाब के फूल दिए थे, ठीक है, और वो भी 5 दिए थे, 5। आई बात समझ में? ऐसे ही याद नहीं होगा, इसे 2-3 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बढ़िया से आंसर दीजिए। मेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, आप सभी लोग जो हैं आपके दिव्य बैच से जुड़ जाइएगा, बढ़िया शानदार तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है भी, तो देखिएगा बीडी गुप्ता भी रहे हैं, आप सभी जानते हैं, भगवत यहाँ पर बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। बीडी शर्मा थे आपके भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हुकुम सिंह जी, ये भी आपके रहे हैं, और बंसी सिंह नहीं थे, ये बंसी लाल थे। ठीक है भाई, कौन थे आपके? बंसी लाल थे, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है आप सभी को याद कराने की। इस वाली ट्रिक में आपको सिर्फ नाम याद होंगे कि कौन कौन व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका है। जैसे आपसे पूछा ना भी कि कौन सा मुख्यमंत्री के पद पर रहा है या कौन सा नहीं रहा है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप सही से आंसर दे पाओगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक ट्रिक बनाई कि भगवान राम, ठीक है भाई, बन बनारस देखने, ठीक है, भगवान राम बन बनारस देखने देवीलाल प्रकाश को, भगवान राम ने बन बनारस देखने के लिए देवीलाल प्रकाश को हुक्म दिया, और ये सुनकर भूपेंद्र मनोहर हो गए, यानी कि भूपेंद्र खुश हो गए। ठीक है, तो इससे आपको याद होगा कि कौन कौन व्यक्ति हरियाणा के यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आई बात समझ में? तो देखेंगे आप सभी, देखेगा भगवान यानी कि भगवत दयाल शर्मा जी, ठीक है भाई, राम से याद रखेगा राव वीरेंद्र सिंह जी, बन से याद रखेंगे बन बंसी लाल, ठीक है भाई, बनारस से याद रखेगा बनारसी दास गुप्ता, देवी लाल प्रकाश तो देवी लाल, और लाल से भजन लाल, और प्रकाश से ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है भाई, क्या दिया है? हुक्म दिया, और ये सुनकर कौन मनोहर हो गया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर। तो इससे आपको याद रहेंगे कि कौन कौन व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फटाफट बताओ कि जी मैम, और ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि जी मैम अच्छी ट्रिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉपी है, बढ़िया खुद बनाइए, बैठ के घंटे लग जाते हैं बनाने में, फटाफट बताओ यहाँ पर। ठीक है, फटाफट बताइए और सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिए एक बार।
ठीक है, अंपायरों। क्यों, क्या दिक्कत है अंपायरों में? अंपायरों में क्या दिक्कत थी? कुछ दुश्मनी है तुम्हारी पर्सनल है? चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर हम भगवत दयाल शर्मा जी की बात करेंगे, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है भाई, क्या थे बच्चे आपके? पहले सीएम थे, तो हमने लिखा हुआ है इसके आगे फर्स्ट सीएम। आज की क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, याद रखिए। ठीक है, जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हो और ये ट्रिक्स वगैरह आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आप लोग भी टेलीग्राम से ले सकते हो पीडीएफ, और इनको नोट जरूर कीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अच्छे से चलिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे राव वीरेंद्र सिंह दूसरे नंबर पे बनते हैं, सेकंड बनते हैं आपके, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे बंसीलाल जी का नाम आता है, बन से बंसीलाल। तो देखिएगा बंसीलाल जी तीसरे भी रहे हैं, 8वें भी रहे हैं, 16वें भी रहे हैं। अब आप कैसे याद रखोगे? तो हमने कहा तीसरे भी रहे हैं, तो मैंने यहां पर 3 लिखा। 3 से आप बी बना सकते हो, कि नहीं बना सकते हो? बिल्कुल। तो ये आपका बी बन गया, बी से हो गए बंसीलाल। ठीक है भाई, तो बंसीलाल जी में ही छुपा हुआ है 3, कि ये आपके तीसरे भी रहे। तीसरे के बाद में आप इस बी को 8 भी बना सकते हो, तो याद रखिएगा ये 8वें भी रहे हैं, और फिर 8 का आप डबल कर दीजिएगा 16। तो याद रखेंगे आप सभी तीसरे, 8वें और 16वें नंबर पे। ठीक है, देखो ये हमने जो नाम लिखे हैं, ये व्यक्तिगत अगर आपसे पूछेंगे, व्यक्तिगत तरीके से नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन व्यक्ति रहा है। अब कौन कौन कब कब रहा है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पे, 8वें नंबर पे 16वें बंसीलाल जी का नाम आ जाएगा आपका। आगे बात करेंगे बनारसी दास गुप्ता। तो बनारसी दास गुप्ता जी आपके चौथे नंबर पे आते हैं, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, भगवत दयाल शर्मा पहले थे, राम से आ जाएगा राव, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह, तो ये दूसरे मुख्यमंत्री। बन से आ जाएगा बंसीलाल, यानी कि तीसरे नंबर पे आएंगे, और फिर आएगा आपका बनारसी दास गुप्ता, यानी कि चौथे नंबर पे। तो यहां तक का जो क्रम है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसे आपसे सीक्वेंस पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कुछ इस प्रकार से कि हरियाणा के इन मुख्यमंत्रियों को काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। ठीक है भाई, काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित आपको करना, बताना है कि कौन सा सही लिखा है। तो आप कब आंसर दे पाओगे? जब आपको पता होगा पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया। तो अभी अभी हमने क्या किया था यहाँ पर, अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताई है। तो अब आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कहेंगे जी मैडम जी, बिल्कुल हमें ट्रिक यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो ट्रिक में आपको बताया क्या गया है, बहुत ही सुंदर तरीका बताया है कि भगवान राम। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप भगवान देखेंगे तो भगवान जी हैं, आप कहेंगे कि मैम भगवत दयाल शर्मा जी तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने देखे थे राम, राम से थे आपके राव वीरेंद्र सिंह, तो यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो नाम लिया वो किसका लिया था, बन से होते बंसीलाल जी। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा यहाँ पर, बंसीलाल जी लिखे हुए हैं आपके, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बताइएगा। तो इनको जो है आप सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिक्स करना है, तो कर दीजिए आप सभी, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी आंसर देंगे, क्या आंसर होगा? ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम पहले बंसीलाल जी आएंगे, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, बंसी, यानी कि बंसीलाल जी आपके पहले आ जाएंगे। उसके बाद किसका नाम आएगा बताइएगा, बंसीलाल जी के बाद बनारस, है ना, बनारस यानी कि बनारसी दास गुप्ता। तो 1 2, तो यहाँ पर तो आपको पता ही लग गया। ठीक है भाई, कि क्या आंसर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था देवीलाल, तो देवी से होता है देवीलाल, और लाल से हो जाएगा भजन लाल। तो ये जो ट्रिक है आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, अगर आप इसको मन लगा करके समझोगे तो आपको समझ में आएगा। 5वें नंबर पे यहाँ पर देवीलाल जी आ गए, फिर आते हैं भजन लाल। ठीक है भाई, तो 6, 7, 15वें नंबर पे आपके भजन लाल रहते हैं, याद रखिएगा। ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है भाई, देवीलाल प्रकाश हमने पढ़ा था, तो ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे। फिर आपके 10th 12th 14th 17th 18th 10वें 12वें 14वें 17वें 18वें
सबसे अधिक बार, लिख लीजिएगा, सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी। कौन रहे हैं बच्चे, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक हमने कितने लाल पढ़ लिए, बंसी लाल, ठीक है, देवी लाल, भजन लाल। अब चौथे लाल अगर पूछ ले हरियाणा का चौथा लाल कौन है, तो वो है आपके मनोहर लाल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो लिख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद में हुकुम दिया था, तो हुकुम सिंह आ जाएंगे 13वें नंबर पे। हुकुम सिंह के बाद में आपके यहाँ पर याद रखेगा 14वें नंबर पे कौन आए थे, बेसिकली ओम प्रकाश चौटाला बन गए थे। फिर आपके भजन लाल बनते हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार से फिर आपके बंसी लाल आते हैं। उसके बाद में फिर से ओम प्रकाश चौटाला, फिर से ओम प्रकाश चौटाला, फिर आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने अपना कार्य किया है। लगातार 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरे कार्यकाल इन्होंने निभाए हैं, याद रखेंगे आप सभी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और मनोहर हो गए तो मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपके, मनोहर लाल खट्टर है, याद रखिएगा। कौन है आपके, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, याद रखेंगे आप सभी। तो बताइए यहां तक आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइएगा आप सभी। ठीक है भाई, 3-4 क्वेश्चन लिख रही हूँ, ट्रिक से ही उत्तर दीजिएगा कि हरियाणा का सबसे, चलो हरियाणा का 10वां नगर निगम कौन सा है, बताइएगा। हरियाणा का 10वां नगर निगम कौन सा है, उत्तर दीजिए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइएगा कि हरियाणा का जो 10वां नगर निगम है बच्चों, वो कौन सा है, उत्तर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे मुझे बताएंगे कि हरियाणा में कौन 2 नए राज्यसभा के सदस्य बने हाल ही में, कौन 2 नए राज्यसभा सदस्य बने हैं, उत्तर दीजिए। तो सभी आंसर देंगे कि हाल ही में कौन 2 नए राज्यसभा सदस्य आपके राज्य में बने हैं। उत्तर दे दीजिए, सभी आंसर देंगे बढ़िया और शानदार तरीके से कि क्या होगा आपका राइट आंसर। फटाफट से बताइए कि हाल ही में कौन 2 नए राज्यसभा सदस्य जो है आपके बने हैं, क्या आंसर देना पसंद करेंगे, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी। बिल्कुल भाई, तो देखिएगा यहाँ पर आपको 5 के 5 सदस्यों के नाम होंगे, तो एक क्या, एक दो क्या, अब 5 के 5 नाम बता सकते हो, तो फटाफट से पांचों के नाम बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बहुत ही शानदार सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उस ट्रिक के अनुसार आप सभी यहाँ पर आंसर देंगे, तो फटाफट बता दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो ये मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए, मतलब आपकी जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हो जाए। उन क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम ट्रिक्स करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेगा वैसे वैसे ट्रिक्स कर लेंगे। तो 10वां नगर निगम आपका सोनीपत है, याद रखेगा। दूसरा नगर निगम आपका गुरुग्राम रहा। 11वां नगर निगम आपका मानेसर है। पहला नगर निगम आपका फरीदाबाद है, फिर से बता देती हूँ। बताइए हरियाणवी भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं, बताइएगा। आपसे पूछा कि हरियाणा में पगड़ी को क्या कहलाए, क्या कहा जाता है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे कि हरियाणा में जो आपकी पगड़ी है, पगड़ी को क्या कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। सभी के आंसर आएंगे, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा कि हरियाणा में पगड़ी को क्या कहा जाता है, तो क्या आंसर देंगे आप सभी, जल्दी से बताइए। हरियाणा में पगड़ी को क्या कहा जाता है, पढ़ लो शांति से, अच्छी क्लास है, बढ़िया क्लास है। ठीक है, ये नहीं है कि
बस आए एक बार 8 बजे क्लास शुरू कर दी कि चलो 1 घंटा क्लास लेनी है, ठीक है, शोर मचाना है कि क्लास ली है। क्लास के पीछे घंटों एफर्ट्स भी मारे तब जाकर के ट्रिक बनी है। आई बात समझ में? तो देखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो साफा कहा जाता है, टर्बन कहा जाता है, ए और बी दोनों कहा जाता है, मुरेठा आपका कहा जाता है। तो देखिएगा आप सभी यहाँ पर कि जो खंडवा होता है आपका, खंडवा, खंडवा आप किसे कहते हैं? पगड़ी को कहते हैं। जो पगड़ी होती है आपकी बेसिकली, उसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पर खंडवा कहते हैं, याद रखिए। सैनिक फैशन की पगड़ी को साफा कहा जाता है, ठीक है भाई। जो सैनिक फैशन की पगड़ी होती है उसे आप क्या कहते हैं बच्चे? साफा कहते हैं, याद रखिएगा। सैनिक फैशन की पगड़ी को आप साफा कहेंगे। मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसे पागड़ी कहा जाता है, याद रखिएगा। और राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को पाग कहा जाता है। जो राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी होती है उसे आप सभी क्या कहते हैं भाई? पाग कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चे? पाग कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी। तो अब आपको समझ में आ गया। जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछे कि सिंपल क्या कहा जाता है, आपसे पूछ भी लेगा कि बताइए इसमें जो है आपका क्या आंसर होगा। तो आपसे आंसर बनना आना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से आप सभी आंसर देंगे, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बताइए राजपूती ढंग की पगड़ी को आप क्या कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजपूती ढंग की पगड़ी अगर पूछी है तो आप क्या आंसर देंगे। अगर आपसे सैनिक फैशन की पगड़ी पूछी है तो आप क्या आंसर देंगे। ये चीजें जो है आपको स्पष्ट होनी चाहिए, याद रखेगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स ना, जो ट्रिक्स आपको कराई जा रही है, आपको डिटेल में दिव्य बैच में मिल रहे होंगे। तो दिव्य बैच जिन्होंने नहीं ली है वो बच्चे दिव्य बैच से जरूर जुड़िए। शानदार, बढ़िया, जबरदस्त तरीके की क्लासेस आपकी चली हुई है। एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से आपका कवर कराया जा रहा है आपके दिव्य बैच में। फिर चाहे वो आपकी हरियाणा जीके हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर साफा और पगड़ी दोनों आ जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, सी आंसर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी, ठीक है भाई। चलिएगा, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? टोपी कहेंगे, अंगोछा कहेंगे, खंडवा कहेंगे, तोड़ा कहेंगे। टोपी तो कह देंगे नहीं, अंगोछा कपड़े जैसा होता है, कंधे पे रख के ताऊ चल कर अंगोछा, ठीक है, अंगोछा हो गया आपका। खंडवा जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहलाएगा? खंडवा। विशेष अवसरों पर सैनिकों के द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा कौन सी है? विशेष अवसरों पर सैनिक जो धारण करते हैं वेशभूषा, वो कौन सी है बताइएगा। बता सकते हैं आप सभी, फटाफट बताइए, ठीक है। ये कह रहा है कि मैम बैच के बारे में बहुत बताओ, तो ना बताऊं है? तो लेना है तो ले, जिसको लेना होगा वो ले लेगा सुन के। जिसको नहीं लेना, रोज रात 8 बजे क्लास है हरियाणा जीके करंट अफेयर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊं, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी चीजें मैं मान के चलती हूँ आप लोग सेल्फ स्टडी से कर रहे होंगे, तैयारी तो कर ही रहे होंगे ना। लेकिन जिन बच्चों को लगता है सेल्फ स्टडी से तैयारी मैं नहीं कर सकता, मैं इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कवर नहीं कर सकता, तो उनके लिए बैच होता है भाई मेरे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आंसर दीजिएगा। तो टर्बन आ जाएगा, पगड़ी, खंडवा, गुलीबंद और साफा। तो देखिए यही आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो पगड़ी होती है सैनिक फैशन की उसे आप साफा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बच्चे? साफा। तो इधर क्या आंसर आ जाएगा आपका? साफा जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। सैनिक सबका, जितने भी आतंकवादी होंगे सैनिक सबका क्या कर देंगे? सफाया कर देंगे, सफाया। तो सफाया करेंगे कौन? सैनिक। तो यहाँ पर सफाया से साफा याद रखिएगा। तो साफा जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिएगा। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी हुई पगड़ी को क्या कहते हैं बताइएगा। अब आपसे पूछे, बताइए जो राजपूती ढंग की पगड़ी है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि राजपूती शैली की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो फिर से दिखा देते हैं, ये रहा राजपूती ढंग की पगड़ी पाग होती है, पाग। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे? पाग जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। साफा किसका? साफा सैनिकों का, ठीक है भाई। साफा किसकी होती है? सैनिक ढंग की पगड़ी। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली टोपी क्या कहलाती बताइएगा, ठीक है भाई। बताएंगे आप सभी, जो पुरुष आपके टोपी पहनेंगे उसे आप क्या कहेंगे बताइएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कहेंगे मुरेठा। आगे चलिएगा,
गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? गले में ऊन का मफलर पहन के एकदम बढ़िया फिटाफिट, ठीक है भाई, जो रहते हो आप सभी, जो मफलर पहन के गले में, तो आप सभी क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे, क्या होगा बच्चे भाई आपका यहाँ पर राइट आंसर? देखो मुझे तो आनंद आ गया क्लास में, आपको आनंद आया कि नहीं आया, यह आपकी इच्छा, आप मुझे बताइए। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के नगर निगम की बात करें, राज्यसभा की सीटों की बात करें, ठीक है, लोकसभा की सीटों की बात करें, मैंने आपको सारी की सारी बढ़िया तरीके से याद करा दी, एकदम शानदार तरीके से। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कितने अच्छे तरीके से लेकर के चलते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? पाग गुलीबंद दोहर साफा, तो ये होता है आपका गुलीबंद, ठीक है भाई, गुलीबंद। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर, ठीक है भाई, कि जो मोटा सूत होता है उसकी जो मोटी चादर बनी होती है जिसे आप सभी ओढ़ते हैं स्पेशली शीतकाल में, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं बताइए? आजकल बड़ी वर्षा हो रही है तुम्हारे यहाँ भी हुई थी, आई थी क्या वर्षा? हमारे यहाँ आई थी बारिश। तुम बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, कुछ मुझे दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हरियाणवी बोल रहा कर मैडम, पढ़ते ही मतलब को नहीं, फालतू की कितनी बकवास करा लो। अड़बादी बाड़ा गया आधे क्लास में, घने अड़बादी। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर होगा भाई क्या आ जाएगा आपका? खेस आ जाएगा, लिख लीजिएगा। तो खेस जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखेगा। हरियाणा के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता सामान्यतः किस नाम से जाना जाता? कुर्ते को क्या कहेंगे आप सभी बताइए? अंगरखा कहेंगे, कमरी कहेंगे, कुर्ता कहेंगे, कमीज कहेंगे? पुरुषों के द्वारा जो पहना जाता है अंगरखा, ठीक है भाई, बताएंगे आप सभी उसे क्या कहा जाता है? उत्तर दीजिएगा। तो सभी यहाँ पर आंसर दे देंगे बच्चे कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे आप सभी? ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम शर्ट यानी कि कमीज कहते हैं, तो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा हाथों से काते गए सूत से निर्मित होता है बताइएगा? आपसे पूछा, बताइएगा इनमें से कौन सा परिधान हाथों से काते गए सूत से बनाया जाता है, यानी कि जो सूत है आपका वो हाथों से काता जाता है, तो इनमें से कौन सा होता है? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे। दोहर यानी कि दौर होता है आपका, ठीक है भाई, दौर होता है, खेस होता है, मुरेठा होता है। बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो लिख लीजिएगा, दोहर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई? दोहर। हरियाणा में किस परिधान को सम्मान का प्रतीक माना जाता है बताइएगा? सम्मान का प्रतीक बेसिकली जो आपकी पगड़ी होती है, खंडवा होता है, उसे भी माना जाता है, और उसके साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के दुपट्टे को भी माना जाता है, ठीक है। और इसका आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक कमीज या सूट का ही एक प्रारूप है, ठीक है, बताइएगा आप सभी कौन सा एक देख रहे हो अब छींक आई है, ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर आप सभी के लिए मैं एक बार बता देती हूँ भाई, जो भी हमारे मेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बालक हैं, आप सभी की शानदार क्लासेस चल रही है मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसमें आपका ग्राम सचिव, आपका पटवारी, आपका नहरी पटवारी, ठीक है भाई, और आपका जो है हरियाणा पुलिस, और आपका हरियाणा क्लर्क, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट आपके शामिल हैं और शानदार तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी बेहतरीन तैयारी के लिए आपके अपने दिव्य बैच से जुड़ जाइएगा, चाहे हम इन पोस्ट से रिलेटेड चीजों की बात करें और चाहे मैं यहाँ पर हरियाणा के जो बाकी सब्जेक्ट की बात करूं, सब आपके कवर होंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, हरियाणा पुलिस अधिनियम, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, और आईपीसी सीआरपीसी के साथ में आपको और भी कई सारी चीजें जो है एप्लीकेशन पर मिलेंगी। यहाँ पर जो बच्चे ले चुके हैं उनको पता होगा 60% डिस्काउंट है, CET 60 कोड का यूज करेंगे, सारे के सारे पेड बैचेस आपको मिलेंगे। और आप कह रहे हो कि मैडम जी हम तो कति कम नंबर लेके आए हैं, तो ग्रुप डी के लिए आप सभी का यहाँ पर उम्मीद बैच है, ग्रुप डी वाले बालक उम्मीद बैच से जुड़ जाइएगा, ठीक है भाई। तो इतना ही रखेंगे, हालांकि मेरा मन नहीं है कि मैं क्लास को खत्म करूं, ठीक है। आप सभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चे जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा,
ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक है, और आप किस टॉपिक की ट्रिक चाहते हो। तो जितनी हमारी रेगुलर क्लासेस होती है उसमें हम एक टॉपिक की ट्रिक ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी जिले के हमने मेले त्योहारों की ट्रिक कर ली एक उस दिन में, तो हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे अपनी क्लास में। सभी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, लेकिन कमेंट जरूर आने चाहिए। और जो ट्रिक्स मैंने बताई है उन ट्रिक्स को आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। और आपकी अपनी कोई ट्रिक है हरियाणा जीके से रिलेटेड, वो भी आप बता सकते हैं। मुझे अच्छी लगी तो कल क्लास में बताऊंगी पक्का बच्चों को, तो आपकी क्लास हजारों बच्चों तक, मतलब आपकी ट्रिक हजारों बच्चों तक पहुंच भी जाएगी और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे अपने सेशन को। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, बढ़िया बढ़िया क्लासेस होंगी आपकी। कल हम दिन में भी कुछ एक दो इवेंट जो है प्लान करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। अपना, घर वालों का, सबका अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। धन्यवाद।